वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अकाउंट की 3 टर्म्स की बात करेंगे, जो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या है, इनका यूज़ क्या है, सर ये कैसे रहती हैं, तो एक बार शॉर्ट में इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी से होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखा दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो अकाउंटेंसी मेरी 2 पार्ट में बटी हुई है, जिसमें पहला नाम आता है बुक कीपिंग का और दूसरा नाम आता है अकाउंटिंग का। और इन दोनों के मिलाने से ही अकाउंटेंसी बनती है। अकाउंटेंसी एक तरह से वो टेक्निक है, वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताती है हमें अपनी अकाउंटिंग करनी किस तरीके से है और उसमें बुक्स कैसे मेंटेन रखनी है। तो इन दोनों का मिक्सअप ही अकाउंटेंसी का पार्ट आपका बनता है। बुक कीपिंग में आप सबसे पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी खर्च आपने करा तो उसको एक प्रॉपर वे में लिखना, कितना अमाउंट है उसकी मेजरमेंट के पार्ट के लिखना, वो बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सर वो पॉइंट जिसमें आप इसको अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर लिखते हैं, जिसमें आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आप यहाँ पे इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, ये सभी आप लोगों का, और लास्ट में बैलेंस शीट का पार्ट भी, ये सभी आप लोगों का अकाउंटिंग के साथ चलता है। एक बार इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, इस अकाउंटिंग के प्रोसेस को मैं आप लोगों को यहाँ पे 6 पार्ट में बांटता हूँ अकाउंटेंसी के प्रोसेस को यहाँ पे, जिसमें से 4 पार्ट बुक कीपिंग और 2 पार्ट अकाउंटिंग के रहते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अकाउंटेंसी आपको बोलती है सर एक हमारे कंप्लीट करने के लिए 6 प्रोसेस ज़रूरी हैं। ये वो प्रोसेस हैं जो किसी भी अकाउंटेंसी के लिए मस्ट हैं, इसको बात ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, यानी कि पहचानना, मेजर करना, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन तरीके से रखना, ये बुक कीपिंग का काम है। उसके बाद उसकी समराइजिंग करना। इसमें हम लोगों की समराइजिंग का मतलब क्या है सर, उसकी एंट्रीज करना, यहाँ पे उसका ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ट्रेडिंग बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये सभी चीज़ें हम लोगों की समराइजिंग के अंदर हैं। और एनालिसिस करके ये पता करना कि हमारा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं, ये अकाउंटिंग के पार्ट पे आता है। तो आई होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अकाउंटिंग आप लोगों की अकाउंटेंसी आप लोगों की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इन दोनों के मेजरमेंट से बनती है, इस बात को याद रखिएगा। बुक कीपिंग का काम होता है बुकों को, किताबों को ढंग से अकाउंट्स की मेंटेन करना, उन्हें रखना, उनके रिकॉर्ड, उनके जो भी खर्च वगैरह हुए उनको प्रॉपर रूप से रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। ये थोड़ा सा आप लोगों का एक टेक्निकल काम होगा, जिसमें पर्सन प्रॉपर रूप से उसका अकाउंट मेंटेन करता है कि हाँ सर कितना क्या डेबिट और कितना क्या क्रेडिट होना चाहिए, किस पर्सन को डेबिट किस पर्सन को क्रेडिट करना है, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट का पार्ट बनाना और उसके बाद में एनालिसिस का पार्ट करना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से सब बातें क्लियर हो गई होंगी। एक तरह से बुक कीपिंग के बाद का ही नेक्स्ट पार्ट अकाउंटिंग बनता है। अगर हमारा बुक कीपिंग प्रॉपर नहीं होगा तो हम अकाउंटिंग भी सही नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग इट इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन अ बुक्स ऑफ द अकाउंट। वही जो आपको बताया गया, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए या जो भी आपकी चीज़ें घटनाएं घटी, आपने उनको प्रॉपर रूप से बुक में रखने का प्रोसेस ही बुक कीपिंग कहलाता है। कितना अमाउंट था, क्या था, किस पर्सन का नाम था, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। उसके बाद उसका समराइजिंग, एनालाइजिंग का पार्ट आप लोगों का अकाउंटिंग में आता है। तो अकाउंटिंग में वही लिखा है, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजेक्शन टू ओवरराइड एजेंसीज, मतलब अपने टैक्स कलेक्शन एंटिटीज या रेगुलेटर्स वगैरह को इसके बारे में समझाना कि कितना क्या प्रॉफिट रहा, क्या नुकसान रहा, ये हम अकाउंटिंग के थ्रू बता पाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग से पहले हमें बुक कीपिंग प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। आई होप यहाँ पे हमें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही हम जान पाते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, कंडीशन हमारी बिजनेस की कैसी चल रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। तो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही हमारा काम स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले एक पर्सन क्या करता है सर, वो जर्नल बनाता है, जर्नल के बाद में वो लेजर बनाता है, लेजर के बाद में वो ट्रायल बैलेंस बनाता है, उसके बाद में वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को क्रिएट करता है, और उसके बाद में वो बता पाता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा काम हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा जर्नल एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम बेस होती हैं। यानी कि
आप जितना अमाउंट डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट क्रेडिट करेंगे। एक सीधी सी बात है, एक पर्सन अपनी पूरे जो 1 ईयर का टाइम फाइनेंशियल ईयर का रहता है उसमें वो कुछ खरीदता है, कुछ बेचता है और बाद में उसे प्रॉफिट होता है, तो वो लास्ट में ये जानना चाहेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कहीं उसे लॉस तो नहीं हो गया। तो ये प्रोसेस वो तभी अच्छे से निकाल सकता है जब उसकी बुक कीपिंग प्रॉपर हुई हो, उसकी अकाउंटिंग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेशन के थ्रू और सही तरह से रही हो, और वो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड रही हो। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि आपका लास्ट में प्रॉफिट कितना रहा। इसमें बस एक नियम याद रखिएगा, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स लास्ट में जाके आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो मैच करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को जानकारी बहुत काम की लगे तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।